मित्रों, नमस्कार। सदीनामा द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कविता पाठ में मैं शरद कोकास दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी कविता अनकही प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनकही यह कविता वागर्थ पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। लीजिए, प्रस्तुत है कविता अनकही। इसमें एक बिंब है पर्चियों का, जैसे कि हम पिकनिक में या खेल खेल में पर्चियाँ उठाते हैं और उसमें जो लिखा होता है उसके अनुसार एक्ट करते हैं। वही इस कविता का भाव है और उस बिंब का आधार लेकर मैंने स्त्री और पुरुष की कथा कही है। वह कहता था, वह सुनती थी। वह कहता था, वह सुनती थी। जारी था एक खेल सदियों से कहने सुनने का। वह कहता था, वह सुनती थी। जारी था एक खेल सदियों से कहने सुनने का। खेल में थी दो पर्चियाँ। खेल में थी दो पर्चियाँ। एक में लिखा था कहो, एक में लिखा था सुनो। एक में लिखा था कहो, एक में लिखा था सुनो। अब यह नियति थी या महज संयोग। अब यह नियति थी या महज संयोग। उसके हाथ लगती रही वही पर्ची जिस पर लिखा था सुनो। उसके हाथ लगती रही वही पर्ची जिस पर लिखा था सुनो। वह सुनती रही। उसने सुने आदेश, उसने सुने उपदेश। उसने सुने आदेश, उसने सुने उपदेश। बंदिशें उसके लिए थीं, उसके लिए थी वर्जनाएं। बंदिशें उसके लिए थीं, उसके लिए थी वर्जनाएं। वह जानती थी कहना सुनना नहीं है केवल क्रियाएं। वह जानती थी कहना सुनना नहीं है केवल क्रियाएं। राजा ने कहा जहर पियो, वह मीरा हो गई। राजा ने कहा जहर पियो, वह मीरा हो गई। ऋषि ने कहा पत्थर बनो, वह अहिल्या हो गई। प्रभु ने कहा घर से निकल जाओ, वह सीता हो गई। फिर से सुनिएगा ये पंक्तियाँ कि राजा ने कहा जहर पियो, वह मीरा हो गई। ऋषि ने कहा पत्थर बनो, वह अहिल्या हो गई। प्रभु ने कहा घर से निकल जाओ, वह सीता हो गई। चिता से निकली चीख किन्हीं कानों ने नहीं सुनी। चिता से निकली चीख किन्हीं कानों ने नहीं सुनी। वह सती हो गई। घुटती रही उसकी फरियाद, घुटती रही उसकी फरियाद। अटके रहे उसके शब्द, सिले रहे उसके होंठ। रुंधा रहा उसका गला। घुटती रही उसकी फरियाद, अटके रहे उसके शब्द, सिले रहे उसके होंठ। रुंधा रहा उसका गला। उसके हाथ कभी नहीं लगी वह पर्ची जिस पर लिखा था कहो। उसके हाथ कभी नहीं लगी वह पर्ची जिस पर लिखा था कहो, जिस पर लिखा था कहो। धन्यवाद।